Yes. Very good evening, children. How are you all? Hope you all are doing good. All right, so we'll have a grammar topic today. Why we are doing this topic today? Because in your page number 80, आपके बुक में पेज नंबर 80 में एक एक्सरसाइज है जो सफिक्सेस के बारे में है। तो हम पहले जानेंगे एफिक्सेस क्या होते हैं, फिर हम जाएंगे सफिक्स पे। ठीक है ना बेटा? तो एफिक्सेस यानी 4 टाइप्स के होते हैं, मगर आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से हम 2 टाइप के अभी पढ़ेंगे, जो कि प्रीफिक्स है और है सफिक्स है। तो प्रीफिक्स, तो यहाँ पर ही देखिए बेटा, एक प्री लगा हुआ है। फिक्स के आगे प्री लगा है, यानी फिक्स के पहले प्री लग गया तो वो प्रीफिक्स वर्ड बन गया। यानी 2 वर्ड मिलके अलग ही मीनिंग बन रहा है ना। तो प्री मीन्स बिफोर। प्री का मतलब क्या होता है बेटा? यानी बिफोर बोलने का मतलब होता है। तो प्रीफिक्स इज प्लेस बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ वर्ड। तो प्रीफिक्स क्या होता है बेटा? जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ड के आगे लगता है। ओके। जैसे कि यहाँ पर लॉक जो है एक वर्ड है, उसके आगे ये जो अन लगा, ये ही है हमारा प्रीफिक्स। अन लगा तो इसका अन माने, अन का मीनिंग क्या होता है? नॉट होता है। अन का मीनिंग नॉट होता है, यानी कि या ऑपोजिट ऑफ लॉक। लॉक यानी बंद करना, अनलॉक यानी खोलना। तो अनलॉक कीजिए। री, री यानी अगेन। रीडू माने वापस कीजिए का मतलब होता है। ठीक है ना बेटा? तो डू के आगे री लगा तो ये जो री है ये ही है हमारा प्रीफिक्स। ओके बेटा। तो दैट्स व्हाट दे से, प्री मींस बिफोर, प्रीफिक्स इज प्लेस्ड बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ड। वापस यहाँ पे देखेंगे सफिक्स। तो सफिक्स के, सफिक्सेस जब बहुत सारे सफिक्स पढ़ रहे तो ईएस लगा, तो सफिक्स को प्लूरल बनाने के लिए हम ईएस ऐड करते हैं, है ना बेटा? तो यहां पर सफिक्सेस हो गया। सफिक्सेस आर वर्ड्स एडेड एट द एंड ऑफ द बेस फॉर्म ऑफ वर्ड। तो ये जो सफिक्स एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ड है, उसके आगे ये ईएस लगा, उसके एंड में ईएस लगा तो सफिक्सेस यानी प्लूरल बन गया। यहां पर देखिए, स्विम जो है बेस फॉर्म ऑफ वर्ड है, उसके आगे ईआर लगा तो स्विमर हो गया। यानी स्विम एक वर्ब है, स्विमर एक नाउन है, तो वर्ब से नाउन बन गया है। ये देखिए, हैप्पी एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ड है, HAPPY। उसको हैप्पीनेस, नेस जो ये है ये ही हमारा सफिक्स है ना? तो ये जो है नेस जो है हमारा सफिक्स है। बोर्ड दिख रहा है? नहीं बेटा, अभी दिख रहा है। ओके। तो ये जो है हमारा सफिक्स है। तो ये सफिक्स जो है उसके जब आपको वाई एंड में हो रहा है तो वाई को काट के आप ऐसे लिखोगे, हैप्पीनेस। जब भी वाई में एंड हो रहा है और आपको सफिक्स ऐड करना है तो वाई को काट के वाई के बदले आई लिख के NESS लिखोगे, या जो भी आप सफिक्स ऐड कर रहे हो वाई को काट के लिखोगे। वैसे ही यहाँ पर देखिए, आपको जब भी ER या ED कुछ भी ऐड करना हो, तो जब अब छोटे वर्ड्स ऐसे होते हैं तो आप वावल को देखिए, यहाँ पर है हमारा वावल। तो वावल से काउंट करेंगे 1 2। 2 आया तो ये जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको दुगना लिखना है। जैसे कि दूसरा लिख रही है, देखिए स्पॉट। यहाँ पर वावल कैसे काउंट किया? 1 2 आया। अगर मुझे ईडी जोड़ना है पास्ट टेंस बनाने के लिए तो मैं डबल टी लिख के ही ईडी लिखूंगी। तो ये जो ईडी जुड़ा है वो है हमारा सफिक्स। तो सफिक्स जोड़ने से पहले थोड़े बहुत ऐसे रील्स रूल्स होते हैं, जहां पे आपको ये जो कॉन्सोनेंट डबल करना पड़ता है, और वाई जब आए तो वाई के बदले आई डाल के NESS लिखना पड़ता है। ऑल राइट बच्चों, तो हम है ना, आपके बुक का जो एक्सरसाइज है वो मैं एक एक्टिविटी के द्वारा करके रखा है। उससे पहले आपके बुक में लिखा हुआ है सफिक्स को, क्या क्या सफिक्स लिखा हुआ है आपके बुक में देखेंगे हम। आपके बुक में जो सफिक्स लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। तो सफिक्स में आपका लिखा हुआ है ह्यूमर प्लस OUS, तो बन ह्यूमर। हिलेरियस प्लस LY, कम प्लस ING। ब्यूटी प्लस फुल
ऐसे लिखा हुआ है। तो आपके नोट में दिया हुआ है, द स्पेलिंग वेरिएंट व्हेन वर्ड्स एंड इन ई। जब ई में एक वर्ड खत्म होता है तो आपको क्या करना है, एस इन कम एंड वाई एस इन ब्यूटी। ब्यूटी में जो वाई हो रहा है तो आप उसको कैसे ऐड करोगे, इसको कमिंग ऐसे लिखोगे ना बेटा, ये ई को निकाल दोगे और इन दोनों को जोड़ोगे। वैसे ये कैसे बनेगा, ब्यूटीफुल, वाई को काट के आई लिख के फुल को ऐड करोगे। ठीक है ना। तो ये रूल होता है, बाकी सब ये हिलेरियसली ह्यूमरसली ऐसे सेम स्पेलिंग लिख के ऐड करते ही जाओगे। एक मिनट, बोर्ड नहीं दिखा। ओके। बाकी सब सेम हुआ, मगर ये जो है कम का ई को हमने निकाल के आई एन जी जोड़ा, यहाँ पे ब्यूटी का हमने वाई आई वाई निकाल के उसके बदले आई लिख के ही हमने सफिक्स को जोड़ा। ओके बेटा, ये समझ में आई बात। तो आपके बुक में ये सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि ग्लैडली, तो हमको ये सफिक्स अलग करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये ग्लैड जो है बेस फॉर्म ऑफ वर्ड है और एल वाई जो है हमारा सफिक्स है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, आपके बुक में लिखा है देखिए बैंकर, तो ये जो है बैंक जो है हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ड है, ई आर जो है हमारा सफिक्स है। ओके। ये देखिए गाइडेंस, तो ये जो गाइड जो वर्ड है हमारा सब बेस फॉर्म ऑफ वर्ड है, ये जो एंस जो वर्ड है वो हमारा सफिक्स है। दूसरा देखिए क्वाइटली, तो क्वाइट जो है हमारा सफिक्स बेस फॉर्म ऑफ है, जो एल वाई है वो हमारा सफिक्स है ना बच्चों। और दूसरा है आपका बुक में वॉकिंग, यहाँ पर जगह है मैं लिख रही हूँ बेटा वॉकिंग, तो ये हुआ हमारा वॉक एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ड है, आईएनजी जो है हमारा सफिक्स है ना बच्चों। ये आई है बेटा। ओके। तो ये जो भी हम मैंने यहाँ पर इसको अलग किया, ये जो है ये जो मैंने सर्कल कर रही हूँ, ये जो है वो ही हमारे सफिक्स हैं जो कि एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ड के बाद में आते हैं। तो चलिए हम एक्टिविटी द्वारा भी समझेंगे ना, है ना। चलिए। ओके। तो ये आपके बुक में ही पेज नंबर 80 में है बेटा, कि ई में खत्म हुआ तो कैसे हम ई को निकाल के आईएनजी लिखते हैं, वाई में खत्म हुआ तो हम कैसे लिखते हैं, और अगर वर्ड दिया है तो उसमें से बेस फॉर्म ऑफ वर्ड क्या है और सफिक्स कौन सा है हमको पहचानना पड़ता है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी दिया गया है बेटा, वो करेंगे अभी हम, फिर हम इस पर एमसीक्यू भी करेंगे। ये आपके बुक में एक्टिविटी है बेटा, हम वो करेंगे बाद में, देखिए। तो कॉलम 1 में दिया गया है देखिए बायोलॉजी। बायोलॉजी कहाँ पर है, ढूंढिए जल्दी जल्दी ढूंढिए, बायोलॉजी कहाँ पर है। ये ऑलॉजी यहाँ पर आएगा। मैं ये कैमरा बंद कर देती हूँ ताकि आपको ये पूरा सा स्क्रीन दिख जाए। ओके। तो ये हुआ हमारा यहाँ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में जो LOGY ये जो है हमारा सफिक्स है, बायो प्लस ओलॉजी, बायोलॉजी होता है। तो ये क्या है बेटा, एक स्टडी होती है, किसकी स्टडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी है। तो स्टडी ऑफ करके आपके बुक में दिया गया है, वो मैच करेंगे। तो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में लॉजी जो है सफिक्स है और एक स्टडी होती है। तो उसके जैसे ही एक वर्ड हमको लिखना है, तो मैंने यहाँ पर सोशियोलॉजी करके लिख के रखा है मैंने। तो ये रहा अपना कॉलम 4 में ये लिखना पड़ेगा। वापस आपके बुक में टॉलरेंस दिया हुआ है, तो टॉलरेंस हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये जो टॉलरेट वर्ड है, जो ANC एंस है, ये ही हमारा सफिक्स है, ANC हमारा सफिक्स है। तो हमने अलग कर दिया। तो ये टॉलरेंस क्या है बेटा, ये टॉलरेंस जो है ये एक चेंज टू नाउन, यानी कि टॉलरेट जो है टॉलरेंस बन गया, तो ये एक नाउन बदल गया है, चेंज टू नाउन। तो इसके जैसे ही वर्ड एक ANC में खत्म होने वाला वर्ड मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, वो क्या है,
जल्दी से ढूंढेंगे। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट बन गया हमारा इम्पोर्टेंस। ठीक है ना बेटा? तो ये भी इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस। तो दूसरा आपके बुक में लिखा है स्टॉप्ड। तो स्टॉप्ड कहाँ पर है? ये है स्टॉप्ड। तो स्टॉप्ड क्या है बेटा? ईडी जुड़ा है, तो हमको ईडी जो है हमारा सफिक्स है। तो डबल पी किया है हमने, क्योंकि हमने बताया था 1 2 आई डू। तो पी डी हमारा जो सफिक्स है, उसके साथ हमको यहाँ पर ईडी ही सफिक्स है बेटा, पीडी नहीं लिखना चाहिए, मगर स्पेलिंग के हिसाब से ये काट दीजिए बेटा यहाँ। ओके, राइट, ईडी लिखिएगा, सफिक्स वो ही सही है। ओके, अगला हम क्या करेंगे? स्टॉप्ड बन गया, तो हम लिखेंगे अभी यहाँ पर क्या है? स्टॉप्ड। तो ये क्या बन गया बेटा? ये एक पास्ट टेंस बन गया है। क्या बन गया है? चेंज इनटू पास्ट टेंस। जब भी ईडी लगता है तो ये क्या बन गया? स्टॉप्ड। ईडी लगा तो पास्ट टेंस बन गया है। ओके, ये ईडी लगा ये बेटा, ये निकाल दीजिए। ऑल राइट। दूसरा हम देखेंगे अभी। यहाँ पर स्टॉप्ड जैसे ही वर्ड मैंने यहाँ स्पॉटेड लिख के रखा था, कहाँ पर है? ढूंढिए। हाँ, ये देखिए स्पॉटेड। तो स्पॉट बन गया स्पॉटेड। ओके, अगला वर्ड बैकवर्ड है। तो बैकवर्ड कहाँ पर? बैकवर्ड जैसे मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड बना के रखा, बैकवर्ड, ये आपके बुक में है। तो बैकवर्ड में कौन सा सफिक्स है बेटा? ये WARD, ये ही हमारा सफिक्स है। तो कॉलम 2 में सारे सफिक्स मैं लिख रही हूँ बेटा। तो WARD जो है सफिक्स है। तो वो क्या होता है? वो हमको एक डायरेक्शन को बताता है, इन अ सर्टेन डायरेक्शन, कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, पीछे से जा रहा है। तो मैंने वैसे ही एक डायरेक्शन का फॉरवर्ड यानी आगे एक वर्ड लिख के रखा है। तो कॉलम 4 में कॉलम 1 जैसे ही वर्ड्स मैंने लिख के रखे हैं, जो कि ऑलजी में खत्म होते हैं, एंस में खत्म होते हैं, ईडी में खत्म होते हैं, WARD वर्ड में खत्म होते हैं। और भी आपके बुक में दिया हुआ है बेटा, करेजियस। तो यहाँ करेजियस में OUS जो है ऐड किया हुआ है सफिक्स। कौन सा सफिक्स ऐड किया हुआ है? OUS। तो करेजियस क्या बन गया बेटा? करेजियस बन गया कि एक एडजेक्टिव में बदल, करेज यानी कि करेज से करेज, करेजियस बन गया, तो ये एक एडजेक्टिव में बदल, चेंज टू एडजेक्टिव हो गया है। तो करेजियस जैसा वर्ड हम फ्यूरियस भी लिख सकते हैं ना बेटा? फ्यूरी, फ्यूरियस। ओके, OUS में खत्म हो रहा है, देखिए। फिर आपके बुक में दिया गया है क्वाइटली। क्वाइटली, तो इसमें क्या है? क्वाइट के साथ LY को ऐड किया हुआ है, तो LY जो है हमारा सफिक्स है। तो हम यहाँ पर क्वाइटली माने वो क्या होता है? एक चेंज इनटू एडवर्ब, एक क्वाइट बन गया क्वाइटली, तो ये एडवर्ब हो गया। तो हम क्वाइटली जैसे क्विकली भी लिख सकते हैं, LY में खत्म होने वाले वर्ड्स। फिर बाद में आपके बुक में लिखा हुआ है टफेस्ट। तो टफेस्ट यहाँ पर है। तो टफेस्ट में EST जोड़ा हुआ है, जो कि सफिक्स है, जो कि सुपरलेटिव डिग्री को बता रहा है। हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था, सबसे सर्वश्रेष्ठ जब आपको बताना है तो अब सुपरलेटिव डिग्री होता है, चेंज इनटू सुपरलेटिव। द टफेस्ट, द हाईएस्ट जब आपको बोलना है, तो उसके जैसे ही वर्ड एक रफेस्ट करके मैंने लिख के रखा है। फिर लास्ट वाला यहाँ पर टोमेटोस। टोमेटोस, तो यहाँ पर ES जोड़ा हुआ है बेटा, प्लूरल बनाने के लिए। ES को जोड़ा हुआ है, वो ही हमारा सफिक्स है। तो उससे क्या हो जाता है? वो सफिक्स ऐड करने से वो एक प्लूरल बन जाता है बेटा। तो यहाँ पर उसके जैसे ही मैंने लिख के रखा है पोटैटोस। टोमेटोस, पोटैटोस। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 में आपको सिमिलर राइमिंग वर्ड जैसा दिखेगा, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, टॉलरेंस, इंपॉर्टेंस, स्पॉटेड, स्टॉप्ड, स्पॉटेड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, करेजियस, फ्यूरियस। तो ये सारे जो हैं सफिक्स इसमें ऐड किए हुए हैं। और ये सफिक्स ऐड करने से वो क्या हो जाते हैं?
ऑलॉजी ऐड करने से एक पढ़ाई हो जाती है। वो बायोलॉजी लिखा तो स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाता है। तो ऐसे है ना, फिजियोलॉजी बायोलॉजी ऐसे बहुत सारे ऑलॉजी ऐड कर सकते हैं हम। तो चेंज टू नाउन जैसे टॉलरेंस हुआ, इंपॉर्टेंस हुआ, पास्ट टेंस ऐड करना है तो आप ईडी ऐड कर सकते हो। डायरेक्शन बताने के लिए आप WARD ऐड कर सकते हो। चेंज इनटू एडजेक्टिव यानी OUS ऐड कर सकते हो। चेंज इनटू एडवर्ब माने LY ऐड कर सकते हो। चेंज इनटू सुपरलेटिव है तो EST ऐड कर सकते हो। चेंज इनटू प्लूरल यानी ES ऐड कर सकते हो। तो ये सारे हमारे सफिक्स हैं बेटा। हो गया बेटा। तो आपने बुक में सिर्फ आपको लिखना है, कोई जरूरत नहीं है पूरा कॉपी करने के लिए, ये सारा आपके बुक में है, सिर्फ कॉलम्स मैच कीजिएगा। ठीक है, राइट। तो हम सबमिट करेंगे आंसर्स को। ऑल राइट, आंसर सबमिट हो गए हैं। तो जिसको लिखना है लिख लीजिए बेटा, क्योंकि हम इस पर MCQ भी करने वाले हैं। ये देखिए, जिसने नहीं लिखा वो लिख लीजिए, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 आपके बुक में कैसा है वैसे ही मैंने लिख के रखा है। ऑल राइट, हो गया बेटा। तो ये सारा आपके बुक में ही दिया हुआ है कॉलम 1 में। आपका कॉलम 2 में भी सारे सफिक्स को अलग करके दिया हुआ है, मगर आपको कॉलम 3 के साथ मैच करना है और कॉलम 4 के वर्ड्स आपको लिखने हैं खुद के। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं। हो गया तो हो गया, बता दीजिए बेटा। ये भी आपके बुक में दिया गया है, सिर्फ आपको उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, आपको मैच सिर्फ करना है। तो मैं मानती हूं कि आपने लिख लिया होगा, तो हम थोड़ा सा बोर्ड में और थोड़ा अधिक जानकारी लेंगे और फिर MCQ पर जाएंगे। तो बेटा प्रीफिक्सेस, ये देखिए, प्रीफिक्सेस जब ऐड करते हो तो उनका मीनिंग बदल जाता है। जैसे कि आप इन ऐड करोगे तो उसका मतलब है नॉट, इनकरेक्ट, इनवैलिड, इनएक्सपेंसिव, इनकम्प्लीट, ऐसे सब वर्ड्स जो है, कंप्लीट यानी पूरा, इनकम्प्लीट यानी पूरा नहीं हुआ, एक्सपेंसिव यानी महंगा, इन एक्सपेंसिव माने महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। वैसे ही इम्पोलाइट, इम्पॉसिबल, इमेच्योर, इम्प्रॉपर, ये तो ये सारे आगे लगे तो ये कहलाते हैं प्रीफिक्स। ओके, इम, इन, अन, अननोन, अनलॉक, अनएबल, अनरियल, अन का मतलब भी नॉट होता है, डिस का मतलब भी नॉट होता है, डिस का मतलब ऑपोजिट भी हो सकता है, जैसे कि ओबे यानी पालन करने वाला, आज्ञा को पालन करने वाला, डिसओबे यानी जो आज्ञाकारी नहीं होता है, डिसओबे, डिसकनेक्टेड, डिसअपियर। हमारे हिंदी में भी होता है ना बेटा, उपसर्ग करके बताते हैं, वो ही होते हैं हमारे प्रीफिक्स। रीयूज, रीराइट, रिव्यू, रिव्यू, रीडू, रिकॉल, रीगेन। तो री माने अगेन करने का। मिस यानी रॉन्गली, जैसे कि मिसअंडरस्टैंड, गलत फैमिली। अंडरस्टैंड माने समझ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फैमिली। मिसयूज, मिसबिहेव, है ना। तो ये सारे थोड़े बहुत प्रीफिक्स हैं, बहुत सारे प्रीफिक्स हैं बेटा इंग्लिश इंग्लिश में, मगर थोड़े बहुत जो आपको जानना चाहिए मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं। तो ये मीनिंग जानना आपको इम्पोर्टेंट है। डिस माने नॉट होता है, री माने अगेन होता है, अगेन करने के लिए, अगेन यूज कर सकते हैं, अगेन लिखो, अगेन काम करो। रिकॉल माने आपके मेमोरी को आप रिकॉल करो, ऐसे सब वर्ड्स। ये देखिए सफिक्स, सफिक्स यानी पीछे लिखने वाले वर्ड्स, यानी एक बेस वर्ड के साथ। जैसे हैप्पी बन गया हैप्पीनेस, हैवी हैवीनेस, काइंड काइंडनेस, फ्रेश फ्रेशनेस। तो नेस माने स्टेट ऑफ बीइंग, यानी आप उस स्थिति में हो कि बहुत ही खुश हो, तो बहुत ही खुश हो ऐसे बताने के लिए हैप्पीनेस। लेस माने विदाउट, स्लीपलेस, पेनलेस, होमलेस, टेस्टलेस यानी नींद के बिना, दर्द के बिना, बेघर, होमलेस, टेस्टलेस बिना कोई स्वाद। फुल यानी पूरा, भरपूर, भरपूर से वो फेयरफुल माने उसमें बहुत सारा भय है। होपफुल, बहुत सारा उसमें आशा है। जॉयफुल, पावरफुल, ऐसे सब जब फुल डालते हो उसका मतलब बहुत सारा ताकत है, पावरफुल है। एबल यानी जिसमें करने की क्षमता हो। वॉशेबल बोलो तो माने वो कपड़ा जो है वो वॉशेबल है, ड्राई क्लीन करने की जरूरत नहीं है। कंफर्टेबल, मेजरेबल, तो एबल आया एक वर्ड के साथ तो उसका उसका मतलब है केपेबल ऑफ बीइंग। OUS ऐड किया तो उसका मतलब है फुल ऑफ। जैसे हम फुल, फियरफुल, ऐसे हम OUS का भी ऐसा ही अर्थ होता है।
नर्वस, पॉइजनस, स्पेशियस, यानी पूरा पॉइजन से भरा हुआ है, पॉइजनस। वैसे ER जब हम ऐड करते हैं उसका मतलब है समवन और समथिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सिंग बन गया सिंगर, यानी कि गाना जो है, सिंग यानी गाना है, सिंगर यानी गाने वाला है, तो नाउन वर्ब बन गया नाउन। रीड रीडर, टीच टीचर, पेंट पेंटर, लीडर लीड लीडर। तो ये लिखना है तो लिख लीजिए बेटा, अगर बोर्ड में वहां बराबर नहीं दिख रहा है तो समवन और समथिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। हो गया बेटा। अभी MCQ पर जाएं हम। यस। तो ये होते हैं आपके सफिक्सेस, ये आपके बुक में एक्टिविटी है, हमने बुक का एक्टिविटी भी करा दिया आपको। और हमने आपको और भी बहुत सारे सफिक्स हमने यहाँ पर दिखा दिया है, और अर्थ भी आपको समझा दिया है। तो चलिए, आपका थोड़ा बहुत MCQ कर लेंगे ना बेटा। तो बुक में पेज नंबर 81 में भी एक एक्टिविटी है, fill in the blanks using words given in the brackets by adding suitable suffixes। तो ये अभी मैं उम्मीद करती हूँ ये सब जानकारी के बाद वो एक्टिविटी आप खुद ही कर सकते हो। अभी मैं MCQ शेयर करती हूँ, ठीक है ना बेटा? राइट। चलिए MCQ शेयर करते हैं। राइट। तो पहला सवाल आपके सामने, द प्रीफिक्स अन इन द वर्ड अनहैप्पी मीन्स। अन का मतलब क्या होता है बेटा? A very, B not, C full of, D again। जो प्रीफिक्स अन है उसका मतलब क्या होता है बेटा? The prefix un in the word unhappy means A very, B not, C full of, D again। Right। Number two, which of the following words has a suffix? इसमें से, इस वर्ड में किसमें इसमें सफिक्स है? ए डिसलाइक, बी केयरफुल, सी रीप्ले, डी रीराइट। इनमें, इन वर्ड्स में से किसमें है हमारा सफिक्स? सफिक्स यानी क्या होता है? आगे लगने वाले वर्ड्स या पीछे लगने वाले वर्ड्स आपको मालूम होना चाहिए, जब भी आप ये अच्छी तरह कर सकते हो बच्चों। हो गया लिखना? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ सफिक्स? राइट। अगला जाएंगे हम, डिसलाइक, केयरफुल, रिप्ले या रीराइट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ प्रीफिक्स? अभी इन वर्ब, चार वर्ड में से प्रीफिक्स कहाँ, कौन से वर्ड में है? ए मिसलीड, बी ब्राइटनेस, सी ऑर्डरलेस, डी फ्रेंडशिप। इसमें से कौन सा है हमारा प्रीफिक्स? हो गया? द सफिक्स OUS in the word dangerous means। ये OUS का अर्थ क्या है? मैंने आपको बोर्ड पे चार्ट में दिखाया था, OUS का अर्थ क्या है। ए फुल ऑफ होता है, बी लेस होता है, सी विदाउट होता है, या डी स्टेट ऑफ बीइंग होता है। ये OUS का अर्थ क्या है? डेंजर के साथ डेंजरस, तो OUS जोड़ा तो बन गया डेंजरस। उसका अर्थ क्या है बच्चों? यस। अगला जाएंगे, द प्रीफिक्स इन द वर्ड प्रीव्यू मीन्स। प्रीव्यू जो वर्ड है उसमें से जो प्रीफिक्स है वो क्या है, और क्या अर्थ है उसका? ए आफ्टर, बी बिफोर, सी अगेंस्ट, डी अगेन। ए आफ्टर, बी बिफोर, सी अगेंस्ट, डी अगेन। द प्रीफिक्स री मीन्स, जो री जो अर्थ है उसका अर्थ क्या होता है? नॉट, बी रॉन्गली, सी लेस, डी अगेन। A not, B wrongly, C less, D again। Which word uses the prefix re correctly? इसमें री जो किस में यूज किया हुआ है प्रीफिक्स करेक्टली? ए रिप्ले में, या बी रीड में, सी रेडिश में,
या डी री होप में? इन चारों वर्ड्स में से जो प्रीफिक्स री है, सही से इस्तेमाल किस में से किस वर्ड में किया गया है? विच वर्ड यूजेस द प्रीफिक्स री करेक्टली? द सफिक्स लेस इन द वर्ड होमलेस मीन्स, जो होमलेस में लेस सफिक्स यूज किया गया है उसका अर्थ क्या है बच्चों? ए फुल ऑफ, बी विदाउट, सी बिफोर, डी नॉट। ए फुल ऑफ, बी विदाउट, सी बिफोर, डी नॉट। नाइन्थ सवाल आपके सामने है, देखिए बच्चों। विच प्रीफिक्स कैन बी एडेड टू कंफर्ट टू मेक इट्स ऑपोजिट? यानी कंफर्ट वर्ड के साथ किस प्रीफिक्स को ऐड करने से हमको उसका विलोम शब्द बनेगा? विच प्रीफिक्स कैन बी एडेड टू कंफर्ट टू मेक इट्स ऑपोजिट? ए डिस, बी अन, सी इम, डी आर। आई मीन आई आर जो होता है। A dis, B un, C im, D er. Which prefix can be added to comfort to make its opposite? 10वां सवाल पर जा रहे हैं बच्चों। Identify the suffix in the word which means capable of being. Capable of being करके suffix कौन सा है? कौन सा suffix का अर्थ capable of being होता है? A er, B able, C full, D ness. Identify the suffix in the word which means capable of being. A er, B able, C full, D ness ness. हो गया बच्चों, चले आंसर्स डिस्कस करें। मैं उम्मीद करती हूँ सबको फुल मार्क्स मिले होंगे। चलिए आंसर्स करेक्शन कीजिएगा बच्चों। तो पहला वाला सवाल जो अन प्रीफिक्स का अर्थ क्या है, वो है नॉट। नॉट, अनहैप्पी मीन्स नॉट हैप्पी, राइट? तो ए बी ऑप्शन सही है जो कि नॉट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ सफिक्स? तो इसमें देखा जाए तो ये देखिए डिस जो है, ये डिस जो है वो है हमारा प्रीफिक्स। यहाँ पर कैर और फुल ये है हमारा सफिक्स। तो यहाँ पर ये हुआ सफिक्स, वापस ये री जो है हमारा प्रीफिक्स है, आगे लगा हुआ है री, राइट? ये जो है हमारा प्रीफिक्स। तो तीन प्रीफिक्स हैं और सिर्फ बी ऑप्शन में ही हमारा सफिक्स है। तो इसीलिए बी ऑप्शन ही सही है, जो कि है हमारा केयरफुल करके, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज अ प्रीफिक्स? तो यहां पर वापस प्रीफिक्स क्या है पूछा हुआ है, तो यहां पर अंडरलाइन करेंगे लीड, लीड, मिसलीड, ये ही प्रीफिक्स है। और यहाँ पर ब्राइट और नेस, और कलर और लेस, फ्रेंड और शिप, तो ये सारे पीछे लगे, इसीलिए ये सारे हुए हैं हमारे सफिक्स। ये एक ही यहाँ पर है हमारा प्रीफिक्स जो कि है मिस, इसीलिए ए ऑप्शन ही सही है जो कि मिसलीड करके, ए ऑप्शन ही हमारा सही है, राइट? ओके। द सफिक्स OUS in the word dangerous means, OUS और FUL दोनों का मीनिंग होता है फुल ऑफ, यानी भरपूर, डेंजर से भरा हुआ है, बहुत खतरनाक है, ऐसा बोलने का मतलब है। द प्रीफिक्स वर्ड प्रीव्यू, ये प्री जो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है बिफोर, राइट? सो बी ऑप्शन सही है, पांचवा। सिक्स्थ में री माने अगेन, रीडू, रिकॉल, मैंने बताया था आपको। विच ऑफ द वर्ड्स यूजेस प्रीफिक्स री करेक्टली? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ये तो पूरा एक बेस वर्ड है रीड करके, यहाँ पर ये जो री है वो सफिक्स और या प्रीफिक्स नहीं है। यहाँ पर भी ये पूरा वर्ड है, और री होप में ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं री होप करके, तो इसीलिए ये ही करेक्ट है, जो कि हमारा रीप्ले करके वर्ड होता है। ए ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके बेटा, राइट। तो एट वन,
द सफिक्स लेस इन द वर्ड होमलेस मीन्स लेस का अर्थ है बिना, के बिन, विदाउट। तो सी प्लस, पेनलेस, होमलेस, टेस्टलेस, मैंने बताया था आपको। Which prefix can be added to the to comfort to make its opposite? तो विलोम शब्द बनाना है तो हमको ये वर्ड डिस लगाने से डिस्कम्फर्ट हो गया है। आइडेंटिफाई द सफिक्स इन द वर्ड विच मीन्स केपेबल ऑफ बीइंग। उसका एबल का मतलब अपने करने की क्षमता है, तो केपेबल ऑफ बीइंग माने बी ऑप्शन एबल ही करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको 10 आउट ऑफ 10 मिला होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब लिखा है आप लोग ने। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली कक्षा में मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर।